पूरे उत्तर भारत में विकास की नई शुरुआत, प्रधानमंत्री असम का गौरव बढ़ाने का कर रहे काम। जेपी नड्डा का ममता पर तीखा वार, बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। भारत पाक के डीजीएमओ ने की बात, एलएसी के बाद एलओसी पर शांति की पहल। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर हैं। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकर देव ने दूरदृष्टि के साथ पूरे पूर्वी क्षेत्र को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के वक्त कहा था कि असम सही में भाग्यशाली है। यहाँ 500 साल पहले शंकर देव जी ने जन्म लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम का गौरव बढ़ाने के ढेरों काम किए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रहे हैं और योजना ला रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरा है। और वहां जेपी नड्डा बोले कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना को लागू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ सोनार बंगाल मिशन की शुरुआत भी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी आज असम का दौरा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरलों ने हेडलाइन के जरिए दूसरे से बात की। दोनों ने मिलकर आपस में शांति कायम करने को लेकर सहमत हुए। नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों ओर की सेनाओं ने सभी को समझौता के और युद्ध विराम का कड़ाई से पालन करने की सहमति व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस समझौते का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया जान चुकी है कि हथियार की भाषा अब नहीं चलेगी। बिहार के बेतिया में पुलिस सप्ताह के अवसर पर स्थानीय थाना में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष शंभू मांझी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रम में तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय की गई। दौड़ का आरंभ थाना परिसर से किया गया। बिहार के कटिहार में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 कुर्सेला पुल पर हुई इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी मृतक समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के रहने वाले थे। सभी एक ही गाड़ी से फुलवरिया में शादी के लिए लड़का देखने आए थे। इसी दौरान ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार 9 लोगों में से 6 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। घटना यहाँ से लड़का देखने लोग गया था, लगभग 9 आदमी स्कॉर्पियो से। उसके बाद वापसी में कुर्सेला ओवरब्रिज के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जो फ़ोन आया हम लोग को। उसके बाद एम्बुलेंस वाला से पता चला, जो ले गया उससे पता चले कि 6 आदमी का डेथ हो गया है। यही जानकारी है। और यहाँ की प्रशासन लोकल अभी तक नहीं आई हुई है। वहाँ पर लाश थाना में रखा गया है। मृतक क्या इसी मोहल्ले के हैं सर? जी, इसी मोहल्ले के हैं। कितने लोगों की मौत की सूचना आप लोगों को? 6 आदमी। फिलहाल यहाँ के पदाधिकारियों का क्या सहयोग आपको? अभी कोई सहयोग नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मंडल। राजस्थान के बीकानेर में लाहौटी चौक स्थित एक घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस आग में घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर नोखा नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। सूचना मिलने पर नोखा पालिका अध्यक्ष नारायण झनवर भी मौके पर पहुंची। राजस्थान के बीकानेर में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ग्राम खिचिया के किसानों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से खातेदारी दिलवाने की मांग की है। गरीब किसानों का कहना है कि धनी किसान और भूमाफियाओं ने पैसे देकर खातेदारी ले ली है, लेकिन गरीबों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ग्राम फरीदपुर सैदवाड़ा में आज खींचे ग्राम के कुछ किसान लोग आए हुए हैं। ये लंबे समय से भूमि पे काश कर लोगों ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया। सही सलामत बचने से लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा होकर यज्ञ का आयोजन किया, जिससे सभी ग्राम के लोगों ने आहुति देकर यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ में सैकड़ों महिलाओं, बच्चे और पुरुष शामिल हुए। वहीं गांव में एक भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों को प्रसाद ग्रहण करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में रेल रिजर्वेशन की अवैध ई टिकटिंग करने वाले मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड हामिद अशरफ को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 50,000 के इनामी हामिद अशरफ पर गैर कानूनी ढंग से रेलवे टिकट का व्यापार करने का आरोप है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बस्ती और गोंडा पुलिस ने उसके पिता और सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पिछले 4 महीने से हामिद की तलाश चल रही थी।
इसी बीच विदेश से भारत आते समय बेंगलोर एयरपोर्ट पर इसे 1,55,000 के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि हामिद शातिर किस्म का जालसाज है जो सॉफ्टवेयर के जरिए ई टिकट का गैरकानूनी धंधा करता है और लोगों को सॉफ्टवेयर बेचने का भी काम करता था। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे थाना पुरानी बस्ती है, इसमें एक मुकदमा लिखा गया था सन 2019 में, जिसमें उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक ये जानकारी मिली थी कि एक ऐसा एक गैंग यहाँ पे बस्ती में ऑपरेट हो रहा है जिसमें एक रेड मिर्ची और एक ANMS के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना के और IRCTC की जो साइट है उसमें थोड़ा चेंज करके और इनके द्वारा बल्क में जो टिकट है वो तत्काल टिकट बुक किए जा रहे थे। उससे इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नीचे जो टिकट बनाने वाले जो एजेंट हैं उनको ये सॉफ्टवेयर बेचा हुआ था। करीब 1500 लोगों के द्वारा ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था और इसमें जानकारी हुई थी कि एक सबसे जो महत्वपूर्ण इस गिरोह का जो सरगना है वो है हामिद अशरफ, जो कि थाना कप्तानगंज का बस्ती का ही रहने वाला है। और इनके द्वारा ये सारे सॉफ्टवेयर बना के और नीचे सुपर सेलर और सेलर के माध्यम से एजेंटों तक इनके द्वारा बेचे गए थे। इसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन पिछले साल जब इनको जैसे ही बाकी इनके जो गैंग के मेंबर पकड़े गए थे तो ये यहाँ से भाग के और दुबई चले गए थे और तब से लगातार दुबई में रह रहे थे। बीच में आप सभी को जानकारी है कि 2020 में लॉकडाउन रहा काफ़ी दिन, तो हमारी टीम इस पर काफ़ी आगे काम नहीं कर पाई और फिर उसके बाद में इसका पूरा जो गिरोह के बारे में जानकारी लिया गया। इसमें अभी कुछ दिन पहले योगेंद्र विश्वकर्मा और इनके जो पिता हैं हामिद के, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। करीब उस समय इनकी जो प्रॉपर्टी है जो कि बेनामी संपत्ति करीब 15 करोड़ की संपत्ति की जानकारी उसमें मिली थी। तभी से जानकारी हुई थी कि ये इसका पासपोर्ट बना है और ये दुबई में है। तो हमारे द्वारा और रेलवे के द्वारा इसमें रेलवे जो हमारी RPF है इसके द्वारा गोंडा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, बस्ती में भी इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत थे और इसके अलावा सेंट्रलाइज तरीके से कई जगह इन पर मुकदमे पंजीकृत हुए थे, उसमें हामिद का नाम आया था। तो इसमें रेलवे की जो हमारी गोंडा की टीम। राजस्थान के बीकानेर में पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण समिति के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला में साक्षरता सदन में आयोजित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला साक्षरता और सतत शिक्षा अधिकारी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने की। इस कार्यशाला में जिले के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग की है पढ़ना लिखना अभियान राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है और उसके पहले चरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में साक्षरता कक्षाओं का संचालन होगा और तीसरे चरण में नेशनल ओपन स्कूल से नव साक्षरों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इनको लेकर के आज ये बहुत महत्वपूर्ण 1 दिवसीय कार्यशाला जिला साक्षरता समिति के साक्षरता सदन में आयोजित की जा रही है और आज ये भी तय हो रहा है कि आने वाले समय में प्रभारी शिक्षकों का, दक्ष प्रशिक्षकों का और स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ ही साथ एक नई बात और जो जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर बीकानेर में शुरू की गई है कि बीकानेर के जनप्रतिनिधि जो अक्षरों के आलोक से दूर हैं उनको साक्षर करने का भी अभियान इसमें चलेगा और उसको नाम दिया गया है पढ़ेगा बीकाना बढ़ेगा बीकाना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हमारे जिला साक्षरता अधिकारी जी बैठक में चर्चा कर रहे हैं कि जो विद्यालयों में कुक कम हेल्पर है और जो वो अगर असाक्षर है तो उनको भी इस अभियान में जोड़ करके उनको साक्षर बनाने का भी काम किया जाएगा। आज की बैठक में पूरे 9 ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और वहाँ के साक्षरता कर्मी संदर्भ व्यक्ति भाग ले रहे हैं। इसको लेकर के ये महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। मीटिंग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मिशन शक्ति के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए फोन के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनाना है। उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराने के संबंध में आने वाले फोन कॉल के माध्यम से शिकायतों का संबंधित शिकायतकर्ताओं को शीघ्र कार्रवाई किए जाने के संबंध में आश्वस्त कर जागरूक किया गया। करके एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, तो क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम का और कितनी शिकायतें इसमें आई हैं सर अभी तक? आज
मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अधीन अपने हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज 10 से 12 बजे तक कुल 47 शिकायतें आई और सभी मातृशक्ति ने अपने अपने तरीके से जो उनकी समस्याएं थी उनके बारे में बताया। कुछ लोगों ने अपनी पारिवारिक जो दिक्कतें थी उसके बारे में बताया, किसी के आवास से रिलेटेड समस्या थी, 1-2 लोगों ने शौचालय बनने में जो दिक्कत थी उसके बारे में बताया। 1-2 जगहों पर विद्यालय के आसपास दारू पीने की शिकायत की है। तो इस टाइप की मतलब अलग अलग टाइप की शिकायतें आई हैं और जो शिकायतें आई हैं अब इस पर हम जो है आज से ही कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में चौक घाट में लोहिया वाहिनी के उपाध्यक्ष मेहरुद्दीन पहलवान का स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार बघौट घाट पहुंचे। इस दौरान वसीम अकरम, डॉक्टर इंजमाम, रिजवान मोबिन पहलवान, इंसाद खान, फयाज खान, बिकाऊ जायसवाल, मालिक शेख, आशीष गुप्ता, फखरुद्दीन, सोनू सैनी, मनीष सैनी, असल शेख, एहसनुल्लाह, बाबू खां, फखरुद्दीन, जयराम गुप्ता, जुगल गुप्ता और भी लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।